Hello students, today starting with the skeletal muscle. Okay, skeletal muscle is made up of muscle bundles. तो कल तक हमने 3 टाइप की मसल्स पढ़ी थी ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन. पहली थी skeletal muscles, फिर थी visceral muscles और फिर थी cardiac muscles. तो हम skeletal muscles के बारे में इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे. Okay, these muscles are made up of muscle bundles. ओके, स्केलेटल मसल्स जो होती हैं ये कुछ मसल्स के बंडल से बनी होती हैं और उनको बोलते हैं फेसिकल्स. ओके, उन मसल बंडल्स को क्या कहते हैं? फेसिकल्स. और ये मसल बंडल्स, अब कई सारे बंडल हैं, उनको आपस में जुड़ना भी होगा. आपस में जुड़ के कैसे रहेंगी, हेल्ड कैसे होंगी एक दूसरे के साथ? दे आर हेल्ड टुगेदर बाय कोलाजिनस कनेक्टिव टिश्यू. एक कनेक्टिव टिश्यू है कोलाजिनस कनेक्टिव टिश्यू, जिसकी वजह से ये रहेंगी एक दूसरे के साथ, ये बहुत सारी मसल बंडल्स. और उस कोलाजिनस कनेक्टिव टिश्यू का नाम है फेसिका. तो मसल बंडल्स का नाम फेसिकल्स है और कनेक्टिव टिश्यू का नाम फेसिका है. मतलब फेसिका जो है इट विल हेल्ड टुगेदर द फेसिकल्स. ओके, नाउ लेट अस सी द स्ट्रक्चर. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल. आई हैव टोल्ड यू कि स्केलेटल मसल्स में क्या होते हैं? मसल बंडल्स होते हैं. और उन मसल बंडल्स को क्या कहते हैं? उन मसल बंडल्स को कहते हैं फेसिकल. देखो ये यहाँ पे एक मसल बंडल दिखा है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये कई सारे मसल बंडल्स आपस में जुड़े हुए रहते हैं. और किस वजह से जुड़े रहते हैं? कोलाजिनस कनेक्टिव टिश्यू जिसका नाम है फेसिका. उसके बाद मसल्स के अंदर, स्केलेटल मसल्स के अंदर नेक्स्ट फीचर क्या है? ईच मसल बंडल कंटेन्स अ नंबर ऑफ मसल फाइबर्स. जो मसल बंडल्स हैं, कहाँ हैं ये मसल बंडल्स? ये मसल बंडल्स कहाँ पे हैं? स्केलेटल मसल्स में. इन मसल बंडल्स के अंदर कुछ फाइबर्स प्रेजेंट हैं जिनका नाम है मसल फाइबर्स. और ईच मसल फाइबर इज़ लाइंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. हर मसल फाइबर के ऊपर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, जिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कहते हैं सार्कोलेमा. ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है मसल फाइबर की, उसको क्या कहेंगे? सार्कोलेमा. और उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंड किसको कर रही है? वो सराउंड कर रही है सार्कोप्लाज्म को. जैसे हम किसी भी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही कहते हैं, और उसके अंदर जो फ्लूइड सब्सटेंस होता है उसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म. तो मसल फाइबर की मेम्ब्रेन को क्या कह रहे हैं? सार्कोलेमा कह रहे हैं. और उसके अंदर जो फ्लूइड सब्सटेंस है उसको क्या कह रहे हैं? सार्कोप्लाज्म. तो ये देखो यहाँ पर डायग्राम में इधर दिखाया है ना, ये मसल फाइबर है. मसल फाइबर मतलब मसल सेल. मसल सेल को ही मसल फाइबर कह रहे हैं. तो एक मसल बंडल के अंदर कई सारी मसल फाइबर्स हमें देखने को मिल रही हैं. ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन. अब हर मसल फाइबर जो होती है उसकी मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? उसकी मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? सार्कोलेमा. ओके, और सार्कोलेमा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सार्कोलेमा में ये देखो मेम्ब्रेन जो है उसको दिखाया हुआ है सार्कोलेमा. और ये जो अंदर की तरफ जो पिंक कलर का सब्सटेंस है वो क्या है? सार्कोप्लाज्म. ओके, और इसके पीछे ये कुछ रेड से कलर से ब्लड कैपिलरीज शो की हुई हैं. ओके, सो ईच मसल बंडल कंटेन नंबर ऑफ मसल फाइबर्स. मसल फाइबर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा कहते हैं और सार्कोलेमा एनक्लोज करती है सार्कोप्लाज्म को. नाउ पार्शियली अरेंज्ड मायोफाइब्रिल्स आर प्रेजेंट इन मसल बंडल्स. देखो अभी मैंने आपको जब स्केलेटल मसल्स कल बताया था तो उसमें मैंने ये बात बताई थी कि स्केलेटल मसल्स के अंदर कुछ बैंड्स होते हैं, लाइट और डार्क बैंड्स, या उनको स्ट्रिएशंस भी बोलते हैं, जिसकी वजह से ये इन मसल्स का नाम स्ट्रिएटेड मसल्स भी है. तो इन मसल बंडल्स के अंदर कुछ पार्शियली अरेंज्ड मायोफिब्रिल्स होते हैं, मायोफाइब्रिल्स होते हैं. देखो मायोफाइब्रिल्स क्या होते हैं? ये फिलामेंट्स होते हैं, मायोफिलामेंट्स होते हैं. ये प्रेजेंट होते हैं बॉडी की मसल्स के अंदर, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए. हम जब कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म पढ़ेंगे ना, वहाँ पे ध्यान से देखना मायोफाइब्रिल्स क्या होती हैं. ठीक है, तो ये पार्शियली अरेंज प्रेजेंट होती हैं मसल बंडल्स में. और कैसे अरेंज्ड हैं ये? ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स में.
ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन एक्टिन एंड मायोसिन। ये ऑल्टरनेट ही क्यों अरेंज है, ऐसा क्यों नहीं है कि 2 डार्क हो 1 लाइट हो 3 डार्क हो, ऐसा क्यों है? ऑल्टरनेटिवली इसलिए अरेंज्ड हैं 2 प्रोटीन्स की वजह से। वो 2 प्रोटीन्स का क्या नाम है? एक्टिन एंड मायोसिन। तो लाइट बैंड के अंदर एक्टिन प्रेजेंट होता है, ठीक है, और डार्क बैंड के अंदर मायोसिन प्रेजेंट होता है। अभी हम आगे देखेंगे ये चीज़ भी। इसी की वजह से ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स की अरेंजमेंट होती है। किस तरीके से? जैसे मान लो ये डार्क बैंड है, फिर वाइट वाला लाइट हो गया, लाइट तो दिखेगा ही नहीं, फिर रेड डार्क, फिर ऐसे कर कर के ऐसे लाइक दिस, ये स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होती हैं। ओके, तो लाइट बैंड्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? लाइट बैंड्स कंटेन एक्टिन, एक्टिन प्रोटीन होगा लाइट बैंड में, इसीलिए इसको आई बैंड भी कहते हैं। आई बैंड मतलब आइसोट्रोपिक बैंड। ओके, लाइट बैंड के देखो 3 नाम हो गए, एक तो लाइट बैंड ही हो गया, दूसरा नाम हो गया उसका आई बैंड, फिर ये याद रखना है कि इसके अंदर एक्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होगा, और इसका एक तीसरा नाम क्या है? आइसोट्रोपिक बैंड। उसके बाद डार्क बैंड के अंदर मायोसिन प्रेजेंट होता है। डार्क बैंड को ए बैंड भी बोलते हैं। ए बैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एन आइसोट्रोपिक बैंड होता है। ओके, और दोनों के दोनों बैंड्स एक दूसरे से पैरेलल प्रेजेंट होते हैं। दे आर प्रेजेंट पैरेलल टू ईच अदर इन लॉन्गिट्यूडनल फैशन, बिल्कुल इसी तरह, ऐसे पैरेलली, इस तरीके से। देखो मैं लाइट बैंड को वाइट से अगर दिखाऊं तो आपको वाइट अगर दिख रहा हो तो ठीक है, ये ऐसे करके वाइट दिख रहा है ना, मैंने ये वाइट दिखाया। तो लाइट बैंड होगा उसको क्या कहेंगे? आइसोट्रोपिक बैंड, और डार्क बैंड को क्या कहेंगे? एन आइसोट्रोपिक बैंड। लाइट बैंड के अंदर क्या प्रेजेंट है? एक्टिन, और डार्क बैंड के अंदर क्या प्रेजेंट है? मायोसिन। दोनों बैंड्स एक दूसरे से पैरेलल अरेंज है। नाउ इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड इज इलास्टिक फाइबर कॉल्ड जेड लाइन। हर आई बैंड के सेंटर में एक इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट होता है जिसको जेड लाइन बोलते हैं। अभी हम जब डायग्राम देखेंगे वहाँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये जेड लाइन क्या है। ठीक है, आई बैंड के सेंटर में क्या प्रेजेंट है? जेड लाइन प्रेजेंट है, इलास्टिक फाइबर जेड लाइन। और ए बैंड के मिडल में क्या प्रेजेंट है? थिन फाइबरस एम लाइन प्रेजेंट है। ठीक है, तो आई बैंड के सेंटर में जेड लाइन है और ए बैंड के मिडल में एम लाइन है। अब जो पोर्शन है मायोफाइब्रिल्स का बिटवीन 2 सक्सेसिव जेड लाइन्स, मतलब मान लो एक ये जेड लाइन है, एक ये जेड लाइन है, लेट मी चेंज द कलर, एक ये जेड लाइन है और एक ये जेड लाइन है, ये 2 जेड लाइन है। इन दोनों के बीच का जो भी एरिया ये कवर हो रहा है, 2 जेड लाइंस के बीच का ये जो ये फंक्शनल यूनिट कवर हो रहा है, इस पूरी फंक्शनल यूनिट को बोलते हैं सार्कोमियर। ठीक है, सार्कोप्लाज्म अलग है, सार्कोलेमा अलग है और सार्कोमियर अलग है। तो सार्कोमियर क्या है? सार्कोमियर जो है वो फंक्शनल यूनिट है कॉन्ट्रैक्शन की। बेसिकली जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है वो इन्हीं 2 लाइंस के बीच में होती है। जो दो सक्सेसिव जेड लाइंस हैं उसके बीच की जो फंक्शनल यूनिट है, वही फंक्शनल यूनिट जो कॉन्ट्रैक्शन की है उसी को कहते हैं सार्कोमियर। ओके, अब रेस्टिंग स्टेज पे थिन फिलामेंट ओवरलैप करता है थिक फिलामेंट को। थिन फिलामेंट कौन सा था? थिन फिलामेंट था एक्टिन वाला, और थिक फिलामेंट कौन सा है? मायोसिन वाला। अब द पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट नॉट ओवरलैप इज कॉल्ड एच जोन। जब ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रही होंगी और जोन सा पार्ट ओवरलैप नहीं होगा, बच जाएगा, उस पार्ट को कहेंगे एच जोन। ओके, सी यहाँ से देखिए आप ध्यान से, ये देखो मैंने आपको बताया कि जेड लाइन क्या होती है। आई बैंड का जो सेंटर होता है उसको बोलते हैं जेड लाइन। ओके, तो ये एक जेड लाइन है और उसके बाद ये वाली दूसरी जेड लाइन है। इन दोनों के बीच की जो फंक्शनल यूनिट होती है कॉन्ट्रैक्शन की, उसको कहते हैं सार्कोमियर। तो आई बैंड का सेंटर क्या है? जेड लाइन है, और ए बैंड का सेंटर क्या था? एम लाइन थी।
ठीक है। तो और जब रिलैक्स होने के टाइम पे ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं और जोन सा पोर्शन ओवरलैप नहीं होता उसको क्या कहते हैं, एच जोन। तो ये वाला पोर्शन जो है ये ओवरलैप नहीं हो रहा, इसको कहेंगे एच जोन। ये थिन फिलामेंट है और ये वाला थिक फिलामेंट है। ओके, सो दीज आर द टू सार्कोमियर। yes, see in this image here it is very much clear। देखिए जो आपको मैंने बताया आई बैंड का मिड वाला रीजन कौन सा है, जेड लाइन है। तो देखो ये दिखाई हुई है आई बैंड, इस आई बैंड का ये मिड वाला रीजन है कौन सा, जेड लाइन। ठीक है, यहाँ पे भी ये आई बैंड है, आई बैंड का मिड वाला रीजन फिर से कौन सा है, जेड लाइन। और ए बैंड का मिड वाला रीजन कौन सा था, एम लाइन थी। तो समझ लो ये वाली एम लाइन है। अब जो मायोसिन होता है उसके फिलामेंट्स कैसे होते हैं, थिक होते हैं। तो जो ये रेड वाले दिखाए हुए हैं ये कौन है, ये मायोसिन के फिलामेंट्स हैं। ठीक है, और ये जो ब्लू वाले दिखाए हुए हैं ये कौन से हैं, ब्लू वाले एक्टिन के फिलामेंट्स हैं। देखो ध्यान से, ये वाले कौन से हैं, एक्टिन के फिलामेंट्स, ये ब्लू वाले। और रेड वाले कौन से हैं, मायोसिन के फिलामेंट्स। फिर मैंने बताया कि जब मसल्स रिलैक्स करेंगी तो ये एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी। तो देखो ये रेड वाला रीजन और ग्रीन वाला रीजन ओवरलैप कर रहा है, और जो रीजन ओवरलैप नहीं कर रहा उसको क्या कह रहे हैं, एच जोन। और दो जेड लाइन के बीच का जो रीजन है, जो कॉन्ट्रैक्शन की फंक्शनल यूनिट है, उसको क्या कह रहे हैं, सार्कोमियर। ओके, और ये ऊपर वाले आई बैंड हैं और ए बैंड है। आई बैंड कौन सा है, कौन सा होता है आई बैंड, आई बैंड वो वाला होता है जो एक्टिन वाला होता है, और ए बैंड कौन सा होता है, वो वाला होता है जो मायोसिन वाला होता है। तो यहाँ पे एक्टिन वाला कौन सा बैंड है, ब्लू वाला, मतलब ब्लू वाला ही आई बैंड है। ये यहाँ पे इन्होंने जिस तरीके से दिखाया है ना, ये देखो जो ब्लू कलर ही ले लेते हैं, ये जैसे ब्लू कलर का कोई बैंड है, ये इन्होंने यहाँ दिखाया, उसके बाद ये पूरा यहाँ से ऐसे वो होगा इंक्लूडेड, इसका जो हाफ मिड वाला पोर्शन होगा वो कौन सा है, जेड लाइन। और ऐसे ही यही सेम चीज़ है। ठीक है, और यही सेम बात किसकी है, ए बैंड की। रेड वाला जो सारा का सारा है वो कौन सा है, ए बैंड है, मतलब मायोसिन का थिक फिलामेंट है। और ब्लू वाला कौन सा है, सारा का सारा आई बैंड है, मतलब एक्टिन का थिन फिलामेंट है। ओके, then next is structure of contractile protein। अब जो प्रोटीन कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प कर रहे हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा है। अब आपको पता है थिन फिलामेंट के अंदर एक्टिन प्रेजेंट होता है। नाउ एक्टिन इज मेड अप ऑफ 2 एफ एक्टिन्स। एक्टिन किससे बने हैं, 2 एफ एक्टिन से बने हैं, जो एक दूसरे से हेलिकली वाउंड है। हेलिकली वाउंड है मतलब ऐसे, इस तरीके से हेलिकली, हेलिक्स की फॉर्म में। ठीक है, तो जो प्रोटीन हेल्प करते हैं कॉन्ट्रैक्शन में जैसे एक्टिन और मायोसिन, अब हम उनका स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। तो थिन फिलामेंट में कौन होता है, एक्टिन होता है, ये आपको पता है। एक्टिन किससे बना है, एक्टिन बना एफ एक्टिन से। 2 फिलामेंट होंगे एक्टिन के जो एक दूसरे से हेलिकली वाउंड होंगे। ओके, 2 फिलामेंट्स ऑफ अनदर प्रोटीन। अब यहाँ पे एक और प्रोटीन भी इंक्लूडेड है जिसका नाम है ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन के भी 2 फिलामेंट रन करेंगे बिल्कुल इसके ही क्लोज। ओके, और एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है ट्रोपोनिन, जो डिस्ट्रीब्यूटेड है ट्रोपोमायोसिन के ऊपर रेगुलर इंटरवल्स पे। देखो यहाँ ध्यान से देखो, साफ क्लियर दिख रहा है कि ये जो देखो ग्रीन वाले फिलामेंट्स दिखाए हैं, ये ग्रीन वाले फिलामेंट्स किसके हैं, ये ग्रीन वाले फिलामेंट्स हैं एक्टिन के, जो एफ एक्टिन मैंने आपको बताया। ये कैसे अरेंज है, ये हेलिकली एक दूसरे से देखो ऐसे 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 जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे करके हेलिकली अरेंज है। उसके बाद जो ब्राउन कलर वाला दिखाया हुआ है, देखो ब्राउन कलर वाला जो है, कलर हम भी चेंज कर लेते हैं, वो कौन है, वो है ट्रोपोमायोसिन। और ट्रोपोमायोसिन भी इसके बिल्कुल क्लोज रन कर रहा है इसके साथ साथ।
ट्रोपोमायोसिन के 2 फिलामेंट्स, और ट्रोपोमायोसिन के ऊपर एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन डिस्ट्रीब्यूटेड है जिसका नाम है ट्रोपोनिन। ओके, तो ये स्ट्रक्चर, ये 3 जो दिखाए हुए हैं 3 की फॉर्म में, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये कौन है? ये ट्रोपोनिन है। ये स्ट्रक्चर है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का। ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि एक्टिन किससे बना है? एक्टिन बना है 2 एफ एक्टिन से, जो एक दूसरे से हेलिकली वाउंड हैं। फिर 2 फिलामेंट्स जो हैं ट्रोपोमायोसिन के, वो भी इससे क्लोजली इसके साथ रन करते हैं, और एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है ट्रोपोनिन जो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है रेगुलर इंटरवल्स पे। देन नेक्स्ट इज मायोसिन फिलामेंट। मायोसिन फिलामेंट जो है ये किससे बना है? ये मोनोमेरिक प्रोटीन से बना है जिसको कहते हैं मीरोमायोसिन। ओके, मायोसिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ मोनोमेरिक प्रोटीन्स विच इज कॉल्ड एज मीरोमायोसिन। Now each myromycin has globular head with short arm and tails। देखो ये कैसे होते हैं? मायोसिन के जो फिलामेंट होते हैं ये इस तरीके से होते हैं, एक ग्लोबुलर हेड होगा और एक इनकी टेल होगी, ठीक है। ग्लोबुलर हेड मीरोमायोसिन जो है, ग्लोबुलर हेड के अंदर ATP बाइंडिंग साइट होगी, ये ATP बाइंड करेगी तो मायोसिन अपना काम करेगा। अब देखो जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और रिलैक्स होती हैं, कैसे ये मायोसिन और एक्टिन काम करते हैं और कैसे ये फिलामेंट्स काम करते हैं, ये मैं आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन के मैकेनिज़्म में एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम इसका स्ट्रक्चर क्यों याद करें या वट एवर इज़ द थिंग, बट यू हैव टू डू दिस। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।